वन्दे सूर्यशशाङ्कवनहीनयनं वन्दे मुकुन्द प्रियम्। आइए श्री गुरुवर विराजिए, कथा करहूँ कृपानुसार। प्रेम सहित गादी धरहूँ, पधारो गुरुवर सरकार। आइए श्री हनुमंत विराजिए, कथा करहूँ कृपानुसार। प्रेम सहित गादी धरहूँ, पधारो पवन कुमार। श्रीलोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथं कारुण्यरूपम् करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ओ श्रीनागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय शिवमहेश्वराय। ॐ जयन्ती मंगला भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय जय भोला जय जय भोला जय जय भोला महादेव। जय जय भोला जय जय भोला जय जय भोला महादेव। जय जय भोला जय जय भोला जय जय भोला ए महादेव। जय जय भोला जय जय भोला जय जय भोला शिव। जय जय भोला जय जय भोला जय जय भोला महादेव। जय जय भोला जय जय भोला जय जय भोला महादेव शिव। जय जय भोला जय जय महादेव भोला। जय जय भोला जय जय भोला जय जय भोला।
कथा को सुनने के लिए हम सभी आपके समक्ष आए हैं। दोनों हाथ उठाकर आपको पुकारते हैं। बोलो पार्वती महादेव की। हर हर शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो महादेव। हर हर शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो महादेव। शिव
बोले उमापति महादेव की जय हो। बोले उमापति महादेव की जय हो। परम पवित्र श्री शिव महापुराण जिसमें बाबा भोलेनाथ के दिव्य अमृतमयी कथा को श्रवण करने के लिए आप और हम सभी इस दिव्य स्थल में विराजमान। यह वह कथा है जिसको सुनने के लिए अनंत अनंत ऋषिगण महर्षिगण इंतजार करते, और इंतजार एक दिन का दो दिन का नहीं, बरसों का इंतजार। बाबा भोलेनाथ, मां पार्वती, यह दो स्वरूप बहुत ही विशेष है महाराज। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। बाबा भोलेनाथ और माँ भवानी माँ पार्वती को कहा गया भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा के जो प्रतीक हैं माँ पार्वती हैं, माँ भवानी हैं, और विश्वास का जो प्रतीक है वह कौन है? बोले उमापति महादेव की जय। महादेव, महादेव वो महादेव जिनको विश्वास का स्वरूप माना गया, लेकिन जब तक माँ भवानी में रति नहीं होगी, माँ भवानी में श्रद्धा नहीं होगी, आपके भीतर विश्वास जग नहीं सकता महाराज। जब हम किसी कथा को सुनने के लिए आगे बढ़ते हैं या किसी व्यक्ति पर विश्वास करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम काम आता है श्रद्धा। किसी पर श्रद्धा हो गई, कोई व्यक्ति अच्छा लग गया, उनका व्यवहार अच्छा लगा, उनका वाणी अच्छी लगी, और उसके पश्चात हमें उस पर विश्वास होता है। विश्वास कैसा? बटु विश्वास अचल निज धर्मा। विश्वास भी ऐसा, बरगद का पेड़ देखिए हो ना, देखिए हो कितना है आपके पथरिया गांव में? कितने बरगद के पेड़ हैं जी बताओ? कितने हैं? एक दो होंगे, उससे ज्यादा है तो गिन कर बताना करो, क्योंकि बाबा भोलेनाथ के साक्षात स्वरूप वट वृक्ष है। भोलेनाथ कहते हैं मैं कहाँ विराजता हूँ? जहां पर वट का वृक्ष, बरगद का वृक्ष विराजमान होता है। अब आप देखना ध्यान से, उनकी जो लटें निकली होती है ऐसा लगता है कि महादेव की जटाएं। उनको अच्छे से ध्यान से देखोगे ना तो आपको पूर्ण दर्शन होगा।
और कभी कभी तो उनकी जो तनाएं हैं, लता पताएं हैं, उनमें ऐसे लिपटी हुई होती है मानो स्वयं शेष नाग लिपटे हुए हैं महाराज। ऐसे घनघोर छायादार वृक्ष के नीचे बाबा भोलेनाथ विराजमान होते। भगवान नारायण भगवान विष्णु कहते हैं मैं वृक्षों में स्वयं पीपल हूँ, और बाबा भोलेनाथ कहते हैं मैं वृक्षों में स्वयं वट वृक्ष हूँ, बरगद हूँ। और बरगद की जड़ें आप जानते हैं, एक जगह जम गया महाराज तो जम गया, फिर उखाड़ सकते हो क्या बताओ? उखाड़ सकते हो? नहीं। काटते रहो बढ़ता रहेगा, काटते रहो बढ़ता रहेगा। जब तक जड़ खत्म नहीं होता तब तक सारे हमारे प्रयास व्यर्थ हैं। तो विश्वास कैसा होना चाहिए? ठीक उसी बरगद वृक्ष के समान, उसके जड़ के समान होना चाहिए। एक बार विश्वास कर लिया तो कर लिया महाराज। फिर कोई कान में आकर कह रहा है वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, बिल्कुल मत सुनना। अपने पति पर विश्वास कर लिया तो कर लिया, फिर दूसरों की बातों को क्यों सुनना है? अपने पत्नी पर भरोसा कर लिया तो कर लिया, फिर इधर उधर की बातों को ध्यान क्यों देना? विश्वास। बाबा भोलेनाथ की जो दिव्य कथा है वो पूरे विश्वास पर टिकी हुई है महाराज। विश्वास ही क्यों? सभी जानते हैं बिना विश्वास के कोई भी रिश्ता नहीं चल सकता। चल सकता है क्या? बोलो बोलो, चल सकता है? नहीं चल सकता। जब तक रिश्तों में विश्वास नहीं है, जब तक रिश्तों में प्रेम नहीं है, तब तक आपके ये रिश्ते नाते कुछ नहीं चल सकते महाराज। ये सब दिखावे के, ये मुख से कहना बहुत अच्छा लगता है, जब हृदय में बात हो तब बात बनेगी। सुनाने वाले कहने वाले कितने मिल जाएं, लेकिन आपको कितना भरोसा है? बाबा भोलेनाथ तो वही विश्वास के प्रतीक हैं। और जो माताएं हैं वो श्रद्धा के प्रतीक। माँ पार्वती श्रद्धा स्वरूपा है। ध्यान रखना, ये दोनों अलग अलग चीज है। श्रद्धा हर किसी पर हो सकती है ना। रामचरितमानस में भी श्रद्धा हो गया, श्रीमद् भागवत की कथा में भी श्रद्धा हो गई, शिव महापुराण में भी श्रद्धा हो गई, गरुड़ पुराण में भी श्रद्धा हो गई, मार्कंडेय पुराण में भी श्रद्धा हो गई, 18 पुराण में भी श्रद्धा हो सकती है। लेकिन विश्वास तो किसी एक ठाकुर पर होता है। विश्वास केवल एक अपने इष्ट पर होता है। विश्वास केवल एक अपने हृदय में बसने वाले प्रभु के ही समक्ष होता है। कहते हैं ना, मैं आप किसी से पूछें आप कौन से भगवान को मानते हो, तो क्या कहोगे आप? सब मानते हैं, लेकिन महादेव को सबसे ज्यादा मानते हैं। सबको मानते हैं, लेकिन माँ दुर्गा मैया को बहुत प्रेम करते हैं, बहुत मानते हैं। सबको मानते हैं, लेकिन श्री राम जी को हम विशेष मानते हैं। अर्थात सबके जीवन में श्रद्धा हर परमात्मा में है, लेकिन विश्वास केवल एक स्थान पर होता है। ठीक उसी प्रकार से आप अपने जीवन में श्रद्धा रखो, लेकिन जब एक बार विश्वास की जड़ें पड़ गई तो वट वृक्ष के समान यह विश्वास और जम जाना चाहिए, रह जाना चाहिए। जैसा विश्वास है यह पथरिया गांव वालों का। कैसा विश्वास? यहाँ श्री राम जी की जो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जब हुई, और तब से यहाँ पावन ग्राम पथरिया के एक समूह ने सोचा, विचार किया, मंथन किया कि वहां हमारे प्रभु श्री राम कितने समय बाद
गादी में विराजमान हुए हैं, कितने समय बाद मंदिर में विराजमान हुए हैं। अरे टेंट में थे हमारे राम लला, उनको देखकर जितने ऋषिगण हैं उनके आंखों में आंसू आ जाते थे। महाराज हे प्रभु, कब आपका मंदिर बनेगा, कब आपका मंदिर बनेगा, कब आपका मंदिर बनेगा। और आपको बता दें, उस श्री राम जी के मंदिर को बनाने के लिए उनके लिए अनेक युद्ध लड़े गए, कितने रक्त बहाए, खून की धार बही है महाराज, कितनों ने अपने प्राणों का त्याग किया है। तब जाकर हमारी यह पीढ़ी तो सौभाग्यशाली है जो हमने अपने इन दिव्य आंखों से श्री राम लला को टेंट से श्री राम जी के दिव्य विशाल मंदिर में प्रवेश करके देखा है। और आज यह कथा साधारण नहीं है, यह कथा बहुत ही विशेष है। कथा विशेष होने के अनेकों कारण हो सकते हैं। पहला विशेष तो यह है कि यह दिव्य कथा प्रभु श्री राम की जो दिव्य अयोध्या में राम मंदिर बना, उसके उपलक्ष्य में यह दिव्य श्री शिव महापुराण की कथा कराई जा रही है। दूसरी विशेष बात और यह है कि यह कथा का जो संजोग पड़ा है, संगम कहते हैं ना, त्रिवेणी संगम में स्नान किए हो सभी? कौन कौन किए हो? हाथ उठाओ। किए हो? और इस बार कौन जा रहा है? नहीं जा रहे? जाओगे ना कि नहीं? संगम का अर्थ जहां पर यमुना जी, गंगा मैया और मां सरस्वती तीनों की जो धार है वो मिल रही है। और गंगा मैया और यमुना जी की जो धार मिलती है वो तो स्पष्ट दिखाई देती है। मां सरस्वती नदी की जो धार है वो विलुप्त हो गई है। नदियों की भी अपनी आयु कहा गया है, जैसे मनुष्य की आयु निर्धारित है वैसे ही नदियों की भी आयु निर्धारित है। तो जैसा सब संजोग मिल जाता है, पवित्र नदियां जुड़ जाती है, उस नदियों के जो मिलन को संगम कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार से यह जो संजोग हुआ है जहां पर श्री राम जी के अयोध्या में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। दूसरी बात, गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी है ना, गुप्त नवरात्रि चल रही है महाराज। और आपका और हमारा बड़ा सौभाग्य देखिए, जहां पर इस दिव्य गुप्त नवरात्रि में बड़े बड़े दिव्य साधक गण देवी की साधना करने के लिए सारे अपने निजी कार्य को छोड़कर अपने आप को एक कक्ष में बंद करके गुफाओं कंदराओं में प्रवेश करके वो दिव्य मंत्र साधना इत्यादि करते हैं और अपने भीतर की ऊर्जा को बढ़ाते हैं। यह दिव्य गुप्त नवरात्रि है। इस दिव्य नवरात्रि में हमें मां भगवती ने आशीर्वाद दिया है। कैसा आशीर्वाद? प्रभु प्रसन्न होते हैं तो क्या देते हैं बताओ? बार बार वर मांगहु हर्ष देहु श्रीरंग पद सरोजयन पायनी भक्ति सदा सत्संग। बोलो उमापति महादेव की। जब बाबा भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, माँ भगवती प्रसन्न होती हैं, आपके देवी देवता इष्ट गण प्रसन्न होते हैं तो आपको आशीर्वाद स्वरूप में क्या देते हैं? भक्ति सदा सत्संग। जब जब आपको आपके जीवन में सत्संग मिलना प्रारंभ हो जाए, भजन मिलना प्रारंभ हो जाए, तो सत्य मानना अपने इष्ट की परम कृपा है। और यहाँ पर तो गुप्त नवरात्रि चल रही है, इसलिए माँ जगदम्बा माँ भवानी के विशेष कृपा है, जिन्होंने अनुग्रह करके हम जैसे अबोध
पापात्मा जीव को मुक्त करने के लिए अपने आंचल में बिठाकर इस दिव्य पथरिया ग्राम में दिव्य यह पांडाल सजा हुआ है और हम सभी बैठकर श्री शिव महापुराण के दिव्य कथा का श्रवण कर रहे हैं। तो इसे ही कहा जाता है संगम। और एक संगम और आज हमको देखने को मिला। हमारे गुप्ता भैया कल बतला ही रहे थे, जब आप कलश यात्रा में चलोगे ना तो आपको हमारे गांव की विशेषताओं के बारे में जानकारी होगा। हमने कहा कौन सी विशेषता? बोले कलश यात्रा में एक विशेषता होती है। कैसे? चारों दिशाओं से अलग अलग क्षेत्र से कलश की यात्रा आती है और वो यात्रा आकर एक जगह मिलती है और वह मिलकर दिव्य श्री कथा पांडाल में प्रवेश करती है महाराज। तो यह संगम तो इस पथरिया गांव में भी हुआ है। त्रिवेणी संगम तो यही है। इसलिए उस कुंभ में भले ही ना जा पाओ, लेकिन इसमें तो बैठकर स्नान करने का आनंद ही अलग होगा। बोलो उमापति महादेव की। अब समझना, जब आप तीर्थ में जाते हो, स्नान इत्यादि करते हो, तो डुबकी लगाते हो तो क्या बोलते हो बताओ? अरे बोलो जोर से। नहीं और बोलते हो कुछ? हाँ, हर हर गंगे। हाँ तो महाराज, अब तो यह कुंभ तो यही ही है। तो जब तक हम 7 दिनों तक श्री शिव महापुराण की कथा सुनेंगे मिलकर, हम सभी बीच बीच में याद आ जाए तो डुबकी लगाना है और भाव यही रखना है कि हमने अपने नाक को बंद किया है और प्रार्थना किया है, पुकारा है किसको? हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। कितने बार लगा लिया डुबकी? हाँ कितने बार हुआ? 4 बार हो गया। हाँ गिनती करते जाओ। अब फिर विचार करना कि कथा सुनने के बाद तक आपने कितनी बार डुबकी मारी है महाराज। सत्य कहूं महाराज, अनंत अनंत तीर्थ की यात्रा कर लो, अनंत अनंत नदियों में जाकर दिव्य स्नान इत्यादि कर लो, लेकिन जिसके भीतर में तीर्थ यात्रा करने के पश्चात भी, नदियों में स्नान करने के पश्चात भी हृदय में महादेव नहीं आते, हृदय में मां भगवती नहीं आती, उसका स्नान करना भी व्यर्थ हो जाता है। ऐसा तीर्थ में स्नान करके क्या करोगे? हम सोच रहे हैं पाप को धो लिए, लेकिन स्नान करने के बाद जो पाप कर रहे हो उसका भुगतान कौन करेगा? बोलो कौन करेगा? आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि कहा भी गया है कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? तेरी सुनत सुनत बन जाए। इसलिए हम तीर्थ यात्रा भले ही ना कर पाए, हम कहीं नदियों में इत्यादियों में स्नान भले ही ना कर पाए, लेकिन ये जो तीर्थ मिला है, ये जो अवसर मिला है, इसको चूकने मत देना, क्योंकि ये चूक जाओगे महाराज तो फिर से पता नहीं ये समय दोबारा आएगा कि नहीं आएगा। आप जान रहे हो, यही वो समय था जो पिछले वर्ष राम कथा हुई होगी आपके गांव में, और पिछले साल से लेकर अब तक कितने लोग जीवित हैं? सच सच बताना। बहुत से लोग तो चले गए होंगे, जो बैठे वही तो जीवित है महाराज। लेकिन इन बीचों में कितने व्यक्ति अपने शरीर को छोड़ चुके होंगे। इसलिए हाथ जोड़कर प्रार्थना करो, प्रभु बहुत बहुत बारंबार धन्यवाद आपको, जो आपने हमें अवसर दिया कि इस बार हम जीवित रहें और हम श्री शिव महापुराण की दिव्य कथा को सुन पाए। बोले उमापति महादेव की जय हो। यह जो दिव्य कथा है, वह दिव्य कथा को दिव्य आयोजन किए हैं हमारे पथरिया नगर पंचायत,
जो समस्त सभी जो लोग हैं, अब विशेषकर जो हमारे गुप्ता भैया बता रहे हैं कि कीर्तन मंडली बनी हुई है, और देखो एक व्यक्ति को तो आगे आना ही पड़ता है महाराज। जब तक व्यक्ति एक आगे नहीं आता, पीछे कैसे रैली कैसे बनेगी। एक व्यक्ति आगे बढ़ता है और धीरे 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 लोग जुड़ते जाते हैं, भाव बनता है, प्रेम उमड़ता है, और अपने आप लोग जुड़कर इस दिव्य अभियान में सम्मिलित होते हैं। और वही दिव्य अभियान एक छोटे से कीर्तन के रूप में प्रारंभ हुआ था। और आज देखो बट वृक्ष क्या होता है, छोटा सा बीज होता है, दिखाई नहीं देता, लेकिन जब वो मिट्टी के भीतर पड़ जाता है, कब वो अंकुरित हो जाता है, कब वो विशाल वृक्ष बन जाता है, पता नहीं चलता महाराज। ठीक उसी प्रकार से आपके भी इस कीर्तन में, आपके भी हरि नाम में वो बल था, इसीलिए बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। खेती करते हैं ना सभी, हाँ? जाते हैं खेत को अच्छे से तैयार करते हैं और जाकर हम दिव्य धान को जाकर सींच कर आ जाते हैं महाराज। फिर जब आप एक दो दिन बाद पहुंचते हो तो क्या देखते हैं कि उसमें धीरे धीरे अंकुरण आ गया है, और धीरे धीरे करके वो बढ़ता है, और बढ़कर वही बीज, एक ये बीज कितने फल को प्रदान करता है। ठीक उसी प्रकार से प्रभु हमारी शुभ इच्छाओं के बीज को जैसे ही अच्छा अवसर मिलता है, वहां भूमि के अंदर वो दबा देते हैं, और दिव्य प्रेम रूपी, भक्ति रूपी, कीर्तन रूपी जल का वर्षण करते हैं, और वह बीज अंकुरित हो जाता है। और ऐसे ये दिव्य श्री शिव महापुराण की कथा के रूप में प्रकट हो जाता है। बोले उमापति महादेव की। अरे महाराज, इतनी कथा आप सभी सुने हो, लेकिन पथरिया वालों जयकारा इतना धीरे लगाता। हाँ, थोड़ा भोजन प्रसादी तो की करके आए हो ना, कि उपवास थे आज सभी, खा के आए हैं, तो जयकारा तो जोर से लगानी चाहिए। बोल उमापति महादेव की जय हो। थोड़ा और कम, थोड़ा और जोर से। बोल उमापति महादेव की जय हो। हाँ महाराज, ये जो ऊर्जा है, ये जो प्रसन्नता है, ये 7 दिनों तक बनी रहने चाहिए। हाँ कि नहीं? बना रहेगा ना? हाँ, चिंता मत करना कि शाम हो रहा है तो खाना पीना बनाना। अब कथा है, 7 दिनों तक सारी चिंताओं को छोड़ दो। तो बहुत से लोग जो भगवान को नहीं मानते वो कहेंगे, तो क्या तुम्हारे भोलेनाथ आकर बनाएंगे खाना? हाँ, माँ पार्वती लाने जाएगी क्या गैस चूल्हा, या लकड़ी लेने जाएगी माँ पार्वती? उनको कहना, हाँ भैया, ऐसे ऐसे दिव्य कथा को हमने सुना है, जहाँ स्वयं बाबा भोलेनाथ आकर दिव्य रक्षा करते हैं, सुरक्षा देते हैं। अरे गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में कौन नहीं जानता? गोस्वामी तुलसीदास जी को जन्म लेते ही उनकी जो माता है वह स्वर्ग सिधार गई। वो बालक को मनहूस है यह कहकर सभी लोग गाली देने लगे, क्योंकि जैसे ये जन्म लिया था वो कभी रोए नहीं, और उनके मुख में 32 के 32 दांत मौजूद थे। महाराज, अब बताओ कैसा बालक रहा होगा? उसको सोचे कि राक्षस पैदा हो गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, और मुख से निकला भी तो राम, इसलिए उनका एक नाम, पहले नाम था राम। बोला क्या था? अरे जोर से बोलो, राम। देखो पहले के समय ऐसा था, जो मंगलवार को जन्म ले लेता था उसका नाम बोलो मंगलू, है ना? जो बुधवार को जन्म ले लेता था वो बुधारू। ये तो कहीं ना कहीं बुधारू तो मिल ही जाएंगे हमारा। तो ऐसे ही पहले की परंपरा ऐसा था कि जैसे जो वार को हो गया उस दिन उसका नामकरण कर दिया जाता था।
और महाराज ठीक उसी प्रकार से राम शब्द का सर्वप्रथम उच्चारण गोस्वामी तुलसीदास जी के मुख से हुआ था, इसलिए उनका नाम राम बोला पड़ा। जैसे अपनी अवस्था में वो बढ़ रहे थे तो बच्चे को लालन पालन करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। तो एक संत बतलाते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी को दूध पिलाने के लिए स्वयं माँ पार्वती आती थी, स्वयं माँ पार्वती आती थी, अपने गोदी में विराजमान करके गोस्वामी तुलसीदास जी को स्तनपान कराए। बाबा भोलेनाथ दिव्य ज्ञान को प्रदान किए हैं, तब जाकर यह साधारण गोस्वामी तुलसीदास जी नहीं है महाराज। और गोस्वामी तुलसीदास जी है कहाँ के? यही कलयुग के ही हैं, हाँ कि नहीं? द्वापर युग त्रेता युग में तो नहीं आए, कलयुग में ही आए हैं। इसका मतलब यह प्रमाण है कि बाबा भोलेनाथ आज भी उपस्थित हैं, माँ पार्वती आज भी आने को तैयार है, बस पुकारने वाला चाहिए। बोले उमापति महादेव की जय हो। दिव्य श्री शिव महापुराण की कथा को कौन सुना रहे हैं? सूत जी महाराज। सूत जी महाराज एक ऐसे परम ज्ञानी परम वक्ता हैं जिनका मन नित्य निरंतर प्रभु की चर्चाओं में लगा रहता, उनको और कुछ सुहाता नहीं। कोई यदि पूछ देता कि ऋषिवर हमें ये दिव्य कथा सुनाओ, वहीं पर बैठ जाते, उनको कुछ व्यवस्था की आवश्यकता नहीं पड़ती। कथा के रसिकों को, कथा के प्रेमियों को कुछ विशेष व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए जब हम कभी कथा सुनने को जाएं तो हम वहां पर बैठने के लिए व्यवस्था ना देखें। जहां पर भी हमको अवसर मिल रहा है बस कोने में बैठकर, जैसे हनुमान जी महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी जब कथा कहते थे तो एक कोने में एक काला कंबल को ओढ़कर ऐसे करके बैठे रहते थे। प्रेत ने एक दिन बता दिया, अरे भैया जिस हनुमान जी महाराज को लोग ढूंढते हैं, इधर उधर घूम घूम कर उसको ढूंढते हैं, वो हनुमान जी महाराज तुम्हारी कथा में आते हैं। और वो हनुमान जी महाराज को जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहचान लिया, व्यासपीठ से उतरकर जो दौड़े हैं और दौड़कर जाकर हनुमान जी के चरण को पकड़ लिए। हनुमान जी ने कहा, अरे मुझे कोढ़ है, मुझे स्पर्श मत कर, मेरा रोग तुझे लग जाएगा। यही जानते हैं ना, कोढ़ को स्पर्श करने की से क्या होता है? रोग लग जाता है, ट्रांसफर हो जाता है महाराज। हनुमान जी महाराज कह रहे ये छुआछूत का रोग है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु इतने दिन तक तो छुआछूत के सोच सोचकर इधर उधर भागता रहा, लेकिन आज तो मैं चाहता हूँ यदि आपका जो रोग है वो छूने से मुझे लग जाएगा, मैं ये रोग को स्वीकार करना चाहता हूँ। और जैसे चरण को पकड़ लिए हनुमान जी महाराज जान गए, गोस्वामी तुलसीदास जी मुझे पहचान गए महाराज। तो दिव्य कथाओं को सुनने के लिए हनुमान जी महाराज भी न जाने कौन से रूप में आकर वो इस दिव्य कथा पंडाल में बैठे होंगे। इसलिए हे पथरिया वालों, आपसे निवेदन करूं, किसी भी व्यक्ति का यहाँ आने के पश्चात अपमान मत कर देना। यहाँ पर आने वाला हर एक व्यक्ति प्रभु का ही स्वरूप है, परमात्मा का ही स्वरूप है। हो सके तो हाथ जोड़कर नमन करना, प्रार्थना करना, बैठने की सुंदर व्यवस्था कर देना। इसलिए यह दिव्य कथा जिसको सुनाने के लिए सूत जी महाराज बैठे। एक दिन की बात, शौनक आदि ऋषिगण आए, अपने झुंड में आते हैं। शौनक जी ऋषि सूत जी महाराज से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, जो जगत को आनंद प्रदान करने वाला है, जगत का मंगल करने वाला है, कल्याण करने वाला है, ऐसे दिव्य कथा को हमें सुनाइए। ऐसी कौन सी कथा है? सूत जी महाराज कहते हैं,
अनंत अनंत पापियों के भी पाप को तत्क्षण नष्ट करने वाला, ज्ञानियों के ज्ञान को और प्रेमियों के प्रेम को बढ़ाने वाला दिव्य कथा है श्री शिव महापुराण। शौनक जी ऋषि कहते हैं यह शिव महापुराण की कथा क्यों सुननी चाहिए? क्या यह कथा इतनी पावन है कि पापियों के भी पाप को खत्म कर सकती है? ध्यान से सुनते रहना। आज प्रथम दिवस है, महात्म की चर्चा होगी कि शिव महापुराण की कथा क्यों सुननी चाहिए, इससे क्या फायदा है। दवाई खाने से पहले पता करते हैं ना, इससे क्या लाभ होगा शरीर को। ठीक उसी प्रकार से यह भी शिव महापुराण की कथा औषधि है महाराज, और इस औषधि को लेने से पूर्व हमें जानकारी होनी चाहिए यह जो दिव्य औषधि है हमारे शरीर के भीतर जाकर किन प्रकार के रोगों को ठीक करती है। सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनक आदि ऋषि, शिव महापुराण की जो कथा को एक बार सुना था ना, देवराज ने सुना था। किसने? देवराज। देवराज नाम का एक ब्राह्मण था। ब्राह्मण तो था लेकिन कर्म उसके बिल्कुल ही उल्टे थे महाराज। परमात्मा हमको सुंदर स्वरूप तो दे सकते हैं, सुंदर व्यवस्था तो दे सकते हैं, लेकिन कर्म तो हमें और आपको करना पड़ेगा। हाँ? दिव्य उच्च ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, लेकिन उनको बुरी लत लग गई महाराज। कैसी लत? जुआ खेलना, झूठ बोलना, किसी को ठगना, किसी से विश्वासघात करना, लूटपाट करना, मद्यपान करना, मदिरा पीना। इन बुरे कर्म में वह देवराज लगा रहा और विचार करता रहा कि मेरा दिन ऐसे ही इतना आनंद से बीत रहा है। हमको दिखाई देता है उसका दिन आनंद से बीत रहा होता है, लेकिन जब उनके पूरे जीवन का आंकलन करें तब असलियत जो बात है वो ज्ञात होगी कि कितना ये व्यक्ति अपने निजी घर में परेशान है। देवराज को तो लगता था कि मैं बड़ा आनंदित हूँ, लेकिन उसके घर परिवार में जितने भी लोग थे सभी कष्ट में थे महाराज, कोई भी सुखी नहीं था। बुरे वृत्ति से किया गया जो कार्य है, कमाया गया जो धन है, वो कभी आपको सुख नहीं दे सकता। आप सोच रहे हो मेहनत नहीं करूं, इससे अच्छा तो चोरी कर लूं। बड़ा आसान है चोरी करना? नहीं महाराज, उसमें भी बड़ा मेहनत करना पड़ता। हम तो ये कह रहे हैं जितना दिमाग, जितना बुद्धि तुम चोरी करने में लगाते हो, उतना यदि बुद्धि थोड़ा मेहनत करने में लगा देते तो वही धन का उपयोग अच्छा हो सकता था। लेकिन उन्होंने अपना पूरा जीवन ऐसे ही व्यतीत किया। एक दिन बड़ा भारी ज्वर से पीड़ित था, बुखार था महाराज, उसको शरीर तप रहा था, उसको कुछ सूझा नहीं, दर दर भटकता हुआ, प्यास लग रही है, पीने को एक गिलास पानी तक भी कोई नहीं दे रहा है। ध्यान से सुनो, क्यों व्यवहार बनाना चाहिए। जीवन में जो व्यक्ति व्यवहार नहीं कमाया है वो एक समय ऐसा आता है जब आप अपने हाथ से पांव से कुछ कार्य नहीं कर सकते, आपको आवश्यकता पड़ती है कि कोई व्यक्ति आपकी मदद कर दे, और उस समय कोई नहीं आता कि आपने व्यवहार ही नहीं कमाया है। आप लूटपाट धन इकट्ठा करने में लगे रहे। ये देवराज भी एक उदाहरण है अपने जीवन में। इनको एक गिलास पानी भी पिलाने के लिए कोई पूछ भी नहीं रहा है, दर दर भटक रहा है। अंतिम में एक शिवालय था, अर्थात बाबा भोलेनाथ का मंदिर था। उस दिव्य शिवालय के समक्ष वह देवराज बड़े ही जोर से पीड़ित था और पीड़ित होकर वहीं पर पड़ा रहा, आगे चल नहीं पाया।
वहां पर एक दिव्य महाराज जी सुंदर दिव्य कथा सुना रहे थे, श्री शिव महापुराण की कथा सुना रहे थे। ध्यान से सुनो, यदि आपने जहर को, विष को जानबूझकर पिया है या अनजाने में पिया है, मरना तो पड़ेगा, हाँ कि नहीं? आप यह कह सकते हो कि नहीं भैया मुझे तो पता नहीं था, मैं पी लिया कैसे मरूंगा? नहीं, वो तो जहर था ना, वो काम तो करेगा। ठीक उसी प्रकार से यह शिव महापुराण की कथा चाहे जानकर सुनो चाहे अनजाने में सुनो, ये अपना काम तो करता है महाराज। अनजाने में ही सुन लिया, पड़ा रहा शिव मंदिर के बाहर देवराज। शिव महापुराण की कथा कानों पर गई और सुनते सुनते उसके प्राण छूट गए। शरीर छूटता ही है कि हमारे कर्म के अनुसार यमराज के दूत हो या भगवान के पार्षद हमें लेने के लिए आते हैं। बुरे कर्म किया था यह देवराज, इसलिए कौन आए हैं? यमराज के दूत उपस्थित हो गए, आकर देवराज को ले गए यमलोक में। लेकिन यह जो व्यक्ति है अंतिम समय शिव महापुराण की कथा श्रवण करते करते मृत्यु को प्राप्त हुआ है, इसलिए बड़े बड़े त्रिशूल धारण करके मस्तक पर त्रिपुंड लगाकर बाबा भोलेनाथ के दिव्य पार्षदगण पहुंच गए यमपुरी में और कहने लगे, यह जो व्यक्ति है हमारे स्वामी भोलेनाथ की दिव्य कथा को सुनते हुए मृत्यु को प्राप्त हुआ है, यह तो बाबा भोलेनाथ के धाम में रहने योग्य है, तुम यहाँ पर क्यों लाए? अब दोनों में युद्ध हो रहा है महाराज। यमराज के गण खाता बही दिखा रहे हैं, अरे देखो कितना पाप किया है। लेकिन बाबा भोलेनाथ के जो पार्षद गण कहते हैं, इसको खाता बही से हमको कोई लेना देना नहीं। अंततो गत्वा, अंत में व्यक्ति की जैसे मति रहती है वैसे उसकी गति हो जाती है। और देखिए शिव महापुराण कथा की महिमा देखिए कि एकमात्र अनजाने में एक पापी भी शिव महापुराण की कथा अनजाने में श्रवण कर लिया और वह यमपुरी से छुटकारा पाकर कहाँ चला गया? बोले उमापति महादेव की जय। इसलिए आपसे कह रही हूं, हम अनजाने में सुन पाएंगे नहीं सुन पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए अवसर मिला है तब ही सुन ले ताकि आपका और हमारा उद्धार हो जाए। हर श्वास श्वास में प्रभु के नाम का सिमरन करें। कैसे करें? हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा। और यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए
बिठा लूं तेरी आरती उतारो, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारो, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारो, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारो। डाले रहो तेरे चरणों में डेरा, डाले रहो तेरे चरणों में, और यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। और भोलेनाथ से प्रार्थना करो, हे बाबा इस संसार में धोखा देने वाले की कतार लगी हुई है। हाँ? हर कोई जहां भी देखो सिर्फ और सिर्फ लगता है ये भी धोखा देगा, ये भी धोखा देगा, ये भी धोखा देगा। ओ बाबा बता ना किससे प्रेम करूं मैं, किस पर भरोसा करूं। प्रार्थना करो, जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, मेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, मेरे सर का ताज मेरे आँखों का तारा, हाँ मेरे सर का ताज मेरे आँखों का तारा हो, मेरे सर का ताज मेरे आँखों का तारा हो। ओ माइक वाले भैया ढोलक वाले का आवाज थोड़ा कम कर दे। बोलो उमापति महादेव की। सब में निहारो रूप सुनहरा, सब में निहारो रूप सुनहरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर श्वास में हो
भी हो सारे और याद हो इशारा, सुख भी हो सारे और याद हो इशारा। हे बाबा, संसार में सब प्रकार के सुखों को भले ही दो या ना दो, लेकिन हे नाथ, हे बाबा, मैं आपको कभी ना भूलूं। आपके चरण को, आपकी कृपा को, आपकी करुणा को, आपके प्रेम को, आपके आशीर्वाद को बाबा कभी ना भूलूं। प्रार्थना करना है। हो आत्मा पर तेरा बसेरा, हो आत्मा पर तेरा बसेरा, यो बीत जाए जीवन मेरा, यो बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, ओ यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन। बोल उमापति महादेव की। पथरिया वालों, कल से जब आओगे ना तो अच्छे से भोजन खा के आना, है ना? हाँ, क्योंकि जब जयकारा लगाए तो इतना ऊर्जा आना चाहिए महाराज। हम कहते हैं जयकारा लगाने से जय हाय, हाँ ऐसे ही तो करते हैं सभी, मैं देखते रहते हैं यहाँ से। नहीं महाराज, जब जयकारा लगाए और ऊर्जा भर कर बैठना चाहिए कि हाँ प्रभु, आपकी इस कथा में कितना आनंद आ रहा है। शौनकादि ऋषि कहते हैं, प्रभु आपने दिव्य कथा का श्रवण कराया, लेकिन मुझे एक और ऐसी कथा को सुनाइए जिससे मुझे बाबा भोलेनाथ के इस दिव्य शिव महापुराण की कथा में और प्रेम बढ़े और विश्वास बढ़ जाए। तब सुत जी महाराज ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। कहा कि वास्कल नामक एक ग्राम में एक ब्राह्मण परिवार रहता था, जिसमें दोनों पति पत्नी रहते थे। पति का नाम था बिंदुग और पत्नी का नाम था चंचुला। वैसे तो शिव महापुराण की कथा यदि आपने सुनी है तो महात्म्य में इनकी कथा तो सुनी होगी कि कैसे शिव महापुराण की कथा सुनकर अधम से अधम जीव भी शुद्ध हो जाता है। पूछते हैं लोग कितनी बार सुने शिव महापुराण को। शिव महापुराण कहता है कम से कम 3 बार तो अवश्य ही सुनना, लगातार 7 दिनों तक या फिर 9 दिवसीय जैसा होता है 3 साल तक अवश्य। क्यों? कारण है उसका। प्रथम वर्ष में जब हम सुनते हैं, प्रथम बार जब शिव महापुराण की कथा सुनते हैं तो उसमें शरीर शुद्ध हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है। दूसरी बार की जब कथा हम श्रवण करते हैं तो हमें भक्ति का संचार होता है, क्योंकि प्रथम बार की कथा में ही हम संकल्प ले लेते हैं कि अब जीवन को आपकी कथा को सुनकर ही चलाएंगे प्रभु, आपके अनुसार ही चलाएंगे। दूसरी बार की कथा सुनकर दिव्य भक्ति महारानी हृदय में विराजमान हो जाती है। और तीसरी बार की कथा सुनकर व्यक्ति के हृदय में पूरा का पूरा भगवान शिव जी का चरित्र समाहित हो जाता है। बार बार फिर सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन जो एक बार प्रभु के नाम का रस चख लिया, जिसको इस नाम का नशा चढ़ गया, महाराज ये तो कभी उतरने वाला नहीं है।
वो साधारण नशा है जिसको नींबू चटा दो और ठीक हो जाता है। ये ऐसा नशा है महाराज, लाठी से पीटो कुछ काम नहीं करेगा, गाली दे दो उस भक्त को कुछ काम नहीं करेगा। वो तो बोलेगा घर में लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, कुछ भी हो जाए महाराज मैं कथा तो सुनूंगी ही सुनूंगी। कुछ कथा प्रेमियों का तो यही हाल है और ये बरसों से चला आ रहा है। पत्नी बड़ी सुंदर थी चंचुला देवी, सुशील थी, धर्मपरायण थी, बड़ा सुंदर भाव था, अपने पति से बड़ा ही प्रेम करती थी। लेकिन उनका जो पति था बड़ा ही क्रूर था, दुष्ट था, बिंदु। उसका मन पर स्त्री में ही लगा रहता था, दूसरी की स्त्री को जाते देखता टकटकी लगाकर उसकी ओर निहारता, उसके श्रृंगार को देखता। और तो और बात इतनी बढ़ गई थी कि वह ब्राह्मण होने के बावजूद भी अपने कर्म को इतने खराब कर लिया था उन्होंने कि एक वेश्या के साथ जाकर रहता था। जब व्यक्ति मदिरा पान कर लेता है, जब व्यक्ति नशा पान कर लेता है, जब व्यक्ति को जुए की लत पड़ जाती है, उसको अच्छा और बुरा पता नहीं चलता। समझाते रहो महाराज, कितने बार बोलो अरे ये खराब चीज है, खराब चीज है, खराब चीज है। वो बोलेगा हम अपने पैसे से पी रहे हैं, तुम्हें क्या। तो सामने वाला भी बोलता है पी और मर। हाँ, जो पिएगा वही तो मरेगा। इस सामने जो व्यक्ति आपको रोक रहा है, टोक रहा है, अपने लिए नहीं महाराज, तुम्हारे लिए ही, क्योंकि ये काल है। जिसके घर कोई व्यक्ति नशा पान कर रहा हो, मद्यपान कर रहा हो, जुआ इत्यादि खेलता हो, उसके घर में साक्षात काल विराजमान होता है, साक्षात काल बैठा रहता है। अब सोच लो, ऐसे के घर संपत्ति कहां से आएगा? संपत्ति तो लुटा रहा है। धन वहां बढ़ता है जहां अच्छे कार्य में आप अपने धन का उपयोग कर रहे हो, सदुपयोग कर रहे हो, धर्म युक्ति से अपने धन को कमा रहे हो और उसमें जीवन व्यतीत कर रहे हो। वह जो धन है वह खर्च करने पर भी समाप्त नहीं होता महाराज, ये बढ़ता जाता है। लेकिन ऐसा धन जो लग रहा है शराब पीने में, मद्यपान करने में, यह धन ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है, चाहे हीरे के खदान में बैठे क्यों ना हो, समाप्त हो जाएगा बहुत जल्दी। अहंकार मत करो। ये अहंकार किया था राजा बिंदुक, उसको लगता था मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा, ये स्त्री बिगाड़ेगी जो मेरे अधीन है, जो मैं कमा रहा हूं तब खा रही है। और महाराज ऐसे करके अपने चरित्र को बिगाड़कर वह जो बिंदुक है पर स्त्री के संक्रमण करने लगा। उसकी जो पत्नी थी प्रतिदिन रोती थी, मनाने का प्रयत्न करती थी, स्वामी आपसे बार बार प्रार्थना कर रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप किसी और की ओर देखते हो, मुझ में ऐसी क्या कमी है, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ, क्या मैं अच्छी नहीं हूँ? यदि अच्छी थी नहीं तो आपने मुझसे ब्याह क्यों रचाया? मेरा तो आपके सिवा कोई नहीं है, लेकिन नाथ आप मुझे छोड़कर किसी और के पास क्यों जाते हो? कृपा करो ना, इस सब कार्य को छोड़ क्यों नहीं देते? इतना प्रार्थना करने के बावजूद वह बिंदुक माना नहीं और अपने बुरे कर्म में लगा रहा है। महाराज बताए ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय आ जाता है मनुष्य का तो विपरीत बुद्धि उसकी विपरीत हो जाती है, उसको समझ नहीं आता, सूझता नहीं। थोड़ी समय बाद यह जो चंचुला थी, इसका भी व्यवहार, इसका भी चरित्र बिगड़ गया महाराज। एक स्त्री
को यदि संभालना है तो उसका जो पति है वह पुरुष है, जो उसको ब्याह करके लेकर आया है, वही प्रेम सम्मान सत्कार इत्यादि देकर उसको संभाल सकता है, और नहीं तो इसको तो कोई और चुरा लेगा महाराज। चंचुला का भी जो चरित्र बिगड़ गया, वह भी परपुरुष का संग करने लगी, परपुरुष से उसको प्रेम हो गया और व्याभिचारिणी हो गई, अपना जीवन ऐसे ही बिताने लगी। बिंदु अपने मनमानी ढंग से जीने लगा और उसकी पत्नी चंचुला देवी अपने मनमाने से जीने लगी महाराज। ऐसे करते करते समय बीत रहा था। एक दिन की बात थी, चंचुला देवी अपने भाइयों के संग, सगे संबंधियों के संग भ्रमण करने के लिए गई है, और जैसे ही भ्रमण करने को निकली है, वहां पर देखा तीर्थ यात्रा होता है ना, तो जगह जगह तीर्थ में भगवान का नाम पुकारा जाता है, जगह जगह तीर्थ में भगवान की कथाएं चलती रहती है, इसलिए उसको तीर्थ कहा गया है। इसलिए आज से यह पथरिया गांव नहीं, ये साक्षात कैलाश बन गया है महाराज। वह कैलाश जहां पर साक्षात बाबा भोलेनाथ विराजमान है, यह वह कैलाश बन गया है जहां पर आप और हम सभी विराजमान हैं। यही वो तीर्थ है, यही वो कुंभ है, यही वो त्रिवेणी संगम है। भ्रमण करते हुए चंचुला देवी ने दिव्य कथा को श्रवण कर लिया। कथा में जब सुनाया गया कि कौन कौन से व्यक्ति कौन कौन से कर्म को करके कौन कौन से नरक को भोगता है, उसकी तो रोंगटे खड़े हो गए, रूह कांप गई, फड़फड़ाने लगी, डर के मारे पसीना से तरबतर हो गई। उसमें ऐसे ऐसे नरक का वर्णन किया गया था, यदि ठीक ठाक गरुड़ पुराण जिंदा व्यक्ति सुन ले, एक कदम आगे बढ़ने से भी घबराएगा, एक कदम भी चलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मुझे लगता है अब ये हम नृत्य करके नाच गा के बड़ी मधुर मधुर कथा को बहुत सुन लिए, अब तो कथा होनी चाहिए तो गरुड़ पुराण की कथा होनी चाहिए। हाँ, ऐसी कथा जिसमें ऐसे ऐसे नरक के बारे में बताया जा रहा है कि कौन सा व्यक्ति कैसा कर्म करता है और कैसे फल की प्राप्ति होता है। यदि व्यक्ति ध्यान से सुन ले तो दोबारा वो कर्म नहीं कर सकता, इसकी पूरी की पूरी गारंटी है महाराज। लेकिन हम और आप गरुड़ पुराण को कैसे सुनते हैं? एक कमरे में जिसमें 4-5 लोग होंगे, किसी की मृत्यु हो जाती है, उसके पश्चात ही तो सुनाया जाता है, कुछ लोग सुनते हैं। भीड़ में सुनने से कतराता है व्यक्ति। अरे वह भी पुराण है, उनका भी वाचन ठीक इसी प्रकार से होना चाहिए, तब लोगों तक यह बात पहुंचेगी। चंचुला देवी ने सुना कि जो स्त्री पर पुरुष के साथ रमण करती है उसको महाराज उसकी दुर्गति तो ऐसे लिखी हुई है, मैं शब्द में तो यहाँ पर वर्णन नहीं कर सकती, बड़ी घोर दुर्गति लिखी हुई है। और यह सुनकर ये घबराने लगी चंचुला देवी। जैसे कथा समाप्त होने का विचार कर रही थी, कब कथा विश्राम हो और कब जो कथा कहने वाले के पास जाकर मैं अपनी बात को पूछूं। कथा विश्राम हुआ, जयकारा लगा, बोले उमापति महादेव की जय हो। कथा कहने वाले वक्ता जी एक किनारे में बैठे विराजमान थे और वहीं पर धीरे से चंचुला देवी आती है, चरण पर गिर गई, रोने लगी, सर पटकने लगी, कहती क्या है, हे ब्राह्मण देवता, आप स्वयं बाबा भोलेनाथ के प्रभु के अंश ही हैं जो आप इतनी दिव्य कथा सुना रहे हैं, लेकिन मुझ जैसी अभागिन पापिन दुराचारिणी मैंने अपने जीवन में बड़े बड़े पाप किए हैं, पर पुरुष का संग किया है, ना जाने कितने प्रकार के पाप में मैं लगी रही हूँ। कृपा करिए, क्या मैं इस पाप से छुटकारा पा सकती हूँ? क्या मुझ जैसा अधम जीव भी आपके शरण में आकर शिव महापुराण की कथा सुनकर
हृदय को पवित्र कर सकता है? क्या कुछ उपाय बचा है कि नहीं बचा है? क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है कि मैं मर जाऊंगी तो मेरा क्या होगा। कथा बाजने वाले कहने लगे, अरे सुन, बड़े से बड़े व्यक्ति बड़ा बड़ा पाप करके छाती फुलाकर घूमता है, ऐसा व्यक्ति कितने भी धार्मिक आयोजन कर ले, इसका पाप खत्म नहीं होगा। क्यों? बोले यह पाप तब तक खत्म नहीं होता जब तक इस हृदय के मन की शुद्धि नहीं हो जाती। शुद्धि कैसे होती है? पश्चाताप से, आत्मग्लानि से। जब हम गलती कर लिए और हमें पश्चाताप होने लगे, प्रभु मैंने गलत कर लिया, मैंने अपराध कर लिया, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। और जब हम अपनी गलती को मान लेते हैं, तब इसी समय सूत जी महाराज कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने गलती को स्वीकार करता है और आत्मग्लानि से भर जाता है, रुदन करने लगता है, उसी समय ही उसके समस्त जो पाप है वो तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। बोले उमापति महादेव की जय। इसलिए सुनो, यदि तुमने भी पाप किए होंगे, मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी प्रकार से यदि पाप तुमने किया है तो आत्मग्लानि होनी चाहिए, पश्चाताप होनी चाहिए। तुम्हारे पास भी अवसर है, या शिव महापुराण की कथा, कि अपने आप को शुद्ध कर लो, पवित्र कर लो, कि हे बाबा अब की बार से जो गलती हुआ ये दोबारा मैं नहीं दोहराऊंगी। चंचला देवी प्रार्थना करने लगी कि कुछ भी उपाय आप बता दो, इसके पश्चात मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। तो बढ़िया नियम से वह ब्राह्मण देवता ने दिव्य कथा के महत्व को समझाया और शिव महापुराण के दिव्य कथा का आयोजन हुआ और बड़े भाव से चंचला देवी ने कथा का श्रवण किया। कथा का श्रवण करते करते ही आंखों से आंसू निकलते, और जैसे आंखों से आंसू निकलते हृदय में जो कठोरता है वह बह जाती है, पवित्र होने लगा, मन पवित्र होने लगा, और बाबा भोलेनाथ का जो नाम है वो हृदय में बस गया महाराज। और तब से लेकर चंचला देवी सारे बुरे कार्यों को छोड़ दी और प्रतिदिन बाबा भोलेनाथ के दिव्य शिवलिंग में जल चढ़ाती, बेलपत्र चढ़ाती, शमी पत्र चढ़ाती, धतुरा चढ़ाती और विधिवत पूजन करती। पूजन करते 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 ऐसा भाव हुआ कि जीवन बाबा भोलेनाथ का ही हो गया महाराज। इसलिए तेरी करत करत बन जाई, कुछ नहीं हो पा रहा है जीवन में, कीर्तन नहीं हो पा रहा, श्रवण नहीं हो पा रहा, मनन नहीं हो पा रहा। तो सूत जी महाराज कहते हैं इसका एक ही उपाय है कि वह व्यक्ति शिवलिंग के सामने प्रतिदिन उनका अभिषेक, पूजन इत्यादि करे। वह मनुष्य का जो शरीर है, अंतःकरण अपने आप धीरे 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 करके पवित्र हो जाएगा। शिवलिंग के पूजन का बड़ा ही दिव्य महत्व कहा है। समय आया और चंचला देवी का जो शरीर है वह छूट गया। अब उसके जो शरीर को लेने के लिए कोई भूत प्रेत या यमराज के दूत नहीं आए महाराज, साक्षात बाबा भोलेनाथ के पार्षद है, गण है, वह त्रिशूल धारण करके त्रिपुंड लगा लगा कर कहते हैं चलो देवी, अरे विमान सज कर आया है। सोचो, उस पर चंचला देवी विराजमान होकर पहुंची कहाँ? कैलाश पर्वत, जहां पर देखती क्या है? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। ओहो, बाबा भोलेनाथ का दिव्य स्वरूप, कैसा स्वरूप? दिव्य कपूर देखिए हो ना, कपूर, कपूर की भांति श्वेत वर्ण के बाबा भोलेनाथ है, नीले रंग के नहीं है भोलेनाथ। कर्पूर गौरम, कैसे हैं? गोरे हैं महाराज, किसके समान? कर्पूर गौरम। और उनका स्वभाव कैसा है? करुणावतारम
बाबा भोलेनाथ को देखकर कोई व्यक्ति सहज में ही पिघल जाए, इतने करुणा के अवतार। और क्या है? संसार सारम, ये पूरे विश्व का सार एकमात्र महादेव है। ऐसे दिव्य स्वरूप को देखकर और माँ पार्वती के स्वरूप को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई चंचला देवी। और माँ पार्वती ने क्या किया पता है? चंचला देवी को अपना सखी बना लिया। क्या बना लिया? अरे बोलो सखी। तो इनमें से कौन कौन माँ पार्वती की सखी बनना चाहती हो? बनना चाहती हो कि नहीं? हाँ, अरे हाथ तो उठाओ। हाँ भैया, यहाँ अटेंडेंस देना पड़ता है ना? हाँ, हर हर और जब तक अटेंडेंस नहीं दोगे तब तक लिखा नहीं जाएगा महाराज की कथा में बैठे। तो क्या सबूत कहेंगे? तो आप बोलोगे अरे वहां पर देखो वो रंग की साड़ी पहन कर जो मैं हाथ उठाकर हूं ना, मैं वही। सबूत आपको देना पड़ेगा। हर हर। और महाराज दिव्य आनंद से वहां रह रही है। माँ पार्वती की सेवा करते करते, बाबा भोलेनाथ का दर्शन करते करते चंचला देवी का जीवन ऐसे ही बीत रहा है। एक दिन माँ पार्वती के चरण दबा रही थी चंचला देवी, और वह कहने लगी माँ पार्वती से, ओ मेरी मैया, प्रार्थना करके एक बात मन में आई है, क्या मैं पूछ सकती हूँ? माँ पार्वती कहती, अरे पूछ, अब तो तू मेरी सखी है, क्या मन में बात आई है, पूछ। तब कहती है, आंखों में अश्रु भर कर कहती है कि माँ, मैंने जो अपराध किए थे, पाप किए थे, उसका पश्चाताप करना पड़ा। श्री शिव महापुराण की कथा सुनने पड़ी। दिव्य पूजन अर्चन करने के बाद मुझे यह दिव्य गति प्राप्त हुई है, लेकिन मुझे अपने पति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वो तो दुराचारी था, दुष्ट था, वह भी मृत्यु को प्राप्त हो गया था। उसकी क्या गति हुई है, वो है कहाँ? कृपा करके बतलाइए ना। माँ पार्वती कहती है, अच्छा सुन, तुम्हारा पति तो बड़ा ही दुष्ट था रे। ऐसा दुराचारी पुरुष की गति क्या होती है, सुनो। मृत्यु होने के बाद विंध्य पर्वत में वह बिंदुक नाम का जो ब्राह्मण है, वो पिशाच बनकर घूम रहा है। क्या बनकर? पिशाच बनकर। प्रेत तो सुने थे, ये पिशाच है कौन महाराज? अरे जिनके लंबे लंबे दांत है, लंबे लंबे नाखून है, और चेहरा इतना लंबा। अब सोचो, जीभ इतना लंबा, आंखें बड़ी बड़ी, और हाथ पांव लग रहा है जैसे सूख गया। अब ऐसा व्यक्ति आ जाए इस पांडाल में, तो क्या यहाँ पर कोई एक भी व्यक्ति दिखेगा हमको छोड़कर? बोलो, दिखेगा? आप सभी इतने स्वार्थी कि हमें भी लेकर नहीं भागोगे। बोलेंगे आप बैठे रहो, महादेव के पास ही तो बैठे हो, हम जा रहे हैं घर। महाराज ऐसा विचित्र स्वरूप वाला जो पिशाच है, वह विंध्य पर्वत में भटक रहा है। यह भी एक अवस्था होती है। और इसको सुनकर चंचला देवी को अपने पति पर दया आ गई, रोने लगी। कहती है, मैया, क्या उसको खाने पीने को कुछ नहीं मिलता? माँ पार्वती हंसने लगी और हंसकर कहती है, नहीं मिलता होगा ना 56 भोग। अरे चंचला सुन, जिन्होंने कभी भी अपने मुख से प्रभु का नाम उच्चारण नहीं किया, जिन्होंने अपने कानों से कभी शिव महापुराण की कथा नहीं सुनी, जिन्होंने कभी अपने जीवन में कीर्तन नहीं किया, किसी के सेवा नहीं की, वो व्यक्ति को क्या मरने के बाद 56 भोग दिया जाएगा? सुन, वो विंध्य पर्वत में भटक रहा है, प्यासा घूमता है, कोई एक बूंद पानी को पिलाने वाला नहीं है, भूख के मारे फड़फड़ाता है, तड़पता है, कोई उसको भोजन नहीं कराता, तृप्ति नहीं मिलती महाराज।
तब हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, आप बताओ ना इसकी तृप्ति कैसे होगी, मुक्ति कैसे होगी। तब माँ पार्वती कहती है, इसकी जो मुक्ति वो तो संभव ही नहीं, लेकिन तुम निवेदन कर रही हो तो तुम्हारी ओर से मैं बाबा भोलेनाथ की प्रेरणा से उस पर कृपा अवश्य करेंगे। तब वो बाबा भोलेनाथ के एक गण थे जिनका नाम था तुम्बरू। क्या नाम था? अरे बोलो, हाथ में बजाते वो क्या है? हाँ? डमरू। और उनके गण का नाम क्या है? तुम्बरू। तुम्बरू। जैसे भगवान विष्णु के जो सबसे प्रिय भक्त कौन थे? नारद जी महाराज। नारद जी हमेशा वीणा पकड़कर उनका नाम का उच्चारण करते थे ना। ठीक उसी प्रकार से यह तुम्बरू था, यह बाबा भोलेनाथ के अंग संग रहने वाला और वीणा पकड़कर बाबा भोलेनाथ का ही स्तुति गान करने वाला था। तुम्बरू को बुलाया गया और उनसे कहा कि सुनो, ये चंचुला का जो पति है बिंदुक पिशाच बनकर विंध्य पर्वत में भटक रहा है, जाओ और जाकर वहां पर ऐसी व्यवस्था करो जहां पर उसे शिव महापुराण की कथा सुनाई जाए। साधारण मनुष्य तो सुन नहीं पा रहा है। तुम्बरू सोचने लगा, ये पिशाच को कैसे सुनाऊंगा। यहाँ पर देखो, व्यक्ति को एक जगह बैठ पाता है क्या? नहीं बैठेगा, कभी इधर भागेगा, कभी उधर भागेगा, कभी उधर जाएगा, घर से आ जाएगा, फिर बैठेगा। ये एक जगह स्थिर रहने वाला नहीं। तो तुम्बरू विचार करने लगा, कथा को सुनने के लिए तो एक जगह बैठना पड़ेगा, और ये पिशाच की क्या गति करूं मैं। तो महाराज उस पिशाच को पास से रस्सी से बांध दिया, अच्छे से लपेट कर, कस कर, और बांध कर सामने बिठा दिया। ये एक ऐसी कथा है महाराज, जहां जो कह रहा है नहीं मैं मुक्त नहीं होना चाहता, उसको भी बांध कर यदि बिठा दोगे और शिव महापुराण की कथा सुना दोगे तो यह शिव महापुराण की कथा कहती है वह पिशाच योनि में रह रहा व्यक्ति भी मुक्त हो जाएगा। और जैसे ही तुम्बरू जी महाराज दिव्य आसन पर विराजमान थे, या तुम्बरू है कौन? नारद जी महाराज के बेस्ट फ्रेंड है महाराज। हाँ, दोनों वादन करते हैं, संगीत में प्रवीण हैं, दोनों मित्र हैं। और जब सुंदर व्यासपीठ में बैठकर शिव महापुराण की कथा को कहना प्रारंभ किए तो एक एक दिन की कथा होते गई, और यहाँ पर जो पिशाच था उसके स्वरूप में बदलाव आना प्रारंभ हुआ। जैसे ही कथा पूर्ण हुई और कथा के अंतिम क्षण में क्या हुआ, वह पिशाच था, उसका जो शरीर आज मलिन नहीं, विचित्र नहीं, बड़ा दिव्य हो गया है। उसके माथे पर त्रिपुंड आ गया महाराज, उसका भी स्वरूप जो है गोरे रंग का हो गया, गौर वर्ण हो गया, उसके भी हाथों में त्रिशूल आ गया। और वह कौन बन गया? बाबा भोलेनाथ का दिव्य गण बन गया। बोलो उमापति महादेव की जय हो। जब यह बिंदुक है वह कैलाश में जब आता है तो माँ जो चंचुला है वो माँ पार्वती से आज्ञा लेकर कहती है, मैया मैं अपने पति देव से मिल लूं? बोले जा मिल ले। तब हाल चाल पूछा, कैसे हो, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। सारी बातों को बताया कि देखो हम अपने जीवन में जब कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं तो हमें पता नहीं चलता है, जब तक इसका फल नहीं मिलता है तब तक हमें होश नहीं आता है। महाराज मुझे बड़े ही बुरे कर्म का बड़ा परिणाम मिला है, और अब मैंने कान पकड़ लिया है महाराज कि अब बाबा भोलेनाथ के चरण को छोड़कर कोई दूसरा आश्रय नहीं लूंगा। इसलिए आप भी कहिए, हे बाबा आप ही हमारे सब कुछ हो। आज तक हमने अपने जीवन में अनेकों अनेक अपराध किए, पाप किए, लेकिन अब आपकी शरण में आए हैं, इसलिए अब हम निश्चिंत हैं कि जैसा पिशाच मुक्त हो सकता है, पापात्मा तृप्त हो सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। हे बाबा हमें स्वीकार करो, हे नाथ हमें स्वीकार करो, हमें स्वीकार करो, हमें स्वीकार करो। बोले उमापति महादेव की।
शिव महापुराण की कथा सुनने का जो लाभ है वह तो यह तो बड़ी छोटी सी बात है महाराज। अनेकों अनेक संपत्ति संपदा की प्राप्ति होती है बाबा भोलेनाथ की दिव्य कथा में एकमात्र प्रवेश होने मात्र से ही। इसलिए आपसे कहूं यह कथा लगातार चलेगी, आप सभी चूकना मत, सारे काम को पूर्ण जल्दी से कर लेना और 1 बजे यहाँ हाजिरी लगाने आओगे कि नहीं? हाँ, आज प्रथम दिवस की कथा है इसलिए थोड़ी कलश यात्रा बड़ी भव्य हुई है यहाँ ग्राम पथरिया में। बड़ा दिव्य संगम देखने को मिला है और तो और माताएं बड़ी सज धज कर श्रृंगार करके आई, अपने सिर पर दिव्य मंगल कलश। कलश साधारण नहीं है। जो माताएं दिव्य धर्म कार्य में चलती हैं और जो माताएं अपने सिर पर परमात्मा के लिए कलश यात्रा में सम्मिलित होती है, उसका परमात्मा कहते हैं मैं तेरा कभी अमंगल होने नहीं दूंगा महाराज, तेरा मंगल ही मंगल होगा। क्यों? तुम्हारे सिर पर कौन सा कलश है? मंगल कलश। इसलिए जब भी अवसर हो अपने घर से दिव्य कलश सजाकर कलश यात्रा में सम्मिलित हुआ करो। साक्षात जल के देवता वरुण देवता इत्यादि नदियों का जो जल है आपके सिर पर विराजमान होता है और जब यह सिर पर विराजमान होता है तो हमारे बुद्धि को पवित्र करता है, शीतल बना देता है और यह शीतल जब बुद्धि बन जाता है तब जाकर धैर्य के साथ प्रेम के साथ दिव्य कथा का हम सभी श्रवण कर पाते हैं। तो आज की यह कथा यहीं पर विराम देते हैं। कल की दिव्य कथा होगी जिसमें बाबा भोलेनाथ की अनन्य लीलाओं के बारे में बतलाया जाएगा। भस्म जो बाबा भोलेनाथ लगाते हैं ना, उसकी क्या महिमा है, रुद्राक्ष की क्या महिमा है, और तो और शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए, कितने प्रकार के शिवलिंग, कौन से शिवलिंग की पूजन हमको करनी चाहिए और इससे क्या लाभ होता है, यह सारे कथाओं को हम सभी कल श्रवण करेंगे। अतः आप सभी बड़े भाव से समय से माथे पर दिव्य तिलक लगाकर बाबा भोलेनाथ के इस कैलाश पर्वत पर सभी कल पहुंचोगे ना? पक्का? हमसे वादा मत करो, बाबा भोलेनाथ से वादा कर लो। आने वाले हो? कौन कौन आ जाओगे सही समय पर? अरे हाथ जरा अच्छे से उठाओ। बोल उमापति महादेव की। आइए महाराज दिव्य हम सभी महा आरती में प्रवेश करेंगे। आज कथा विलंब हो गई इसलिए दिव्य कि थोड़ा संकीर्तन कर ले, गीत गा लें कि खाना बनाना है, हाँ भजन कर लें। चलो ठीक है, सुंदर हम सभी आनंद कर लें, कीर्तन कर लें, उसके पश्चात हम दिव्य महाआरती में प्रवेश करेंगे। अब देखो हम सभी प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु हम आपकी शरण में हैं, तो दिव्य हम सभी ऐसे झूमते हुए आनंद करेंगे कि दिव्य आरती में भी दिव्य आनंद के साथ हम सभी लग पाए। बोले उमापति महादेव की जय हो। बोलिए उमापति महादेव की जय। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तुम्हारे प्रभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। आयो शरण तुम्हारे प्रभु तार तार। जय हो बाबा। के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी प्रभु तार
तुम्हारी प्रभु तार तार दो, आयो शरण तुम्हारी प्रभु तार तार दो। दास के निवास नमो पार पार हूँ, नमो पार पार हूँ, आयो शरण तुम्हारी प्रभु तार तार दो, आयो शरण तुम्हारी प्रभु तार तार दो। बता क्या करूं मैं रातों के ढेर का, जबकि बबूत में है खजाना कुबेर का। बता क्या करूं मैं रातों के ढेर का, जबकि बबूत में खजाना कुबेर का। है गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, है गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार दो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार दो। कैलाश के निवास नमो पार पार हूँ, नमो पार पार हूँ, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार दो, 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 आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार दो। बोलिए शंकर भगवान की जय। सभी लोग अपने अपने यथास्थान में खड़े हो जाएं। आइए हम आप सब भगवान भूत भावन भोलेनाथ की मंगलमय आरती में प्रवेश करें। आप लोग जितने भी श्रोतागण हैं, आप लोगों के पास एक एक आरती की थाल उपलब्ध है। आप लोग क्रमशः एक दूसरों को देते हुए सभी लोग नीचे से आरती करेंगे। हमारे मुख्य यजमान जो है ऊपर आरती करेंगे, और कल से आरती का क्रम जैसा भी रहेगा सभी को समिति वालों को ऊपर आने का भी मौका मिलेगा। हरि ओम। चंद्रमा मनुषो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। बोले उमापति महादेव की जय हो। आरती भोलेनाथ की संग पार्वती भोलेनाथ की, 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 आरती भोलेनाथ की संग पार्वती भोलेनाथ की। शीश गंगा अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलाशी, सदा विराजत कैलाशी, नंदी भृंगे नृत्य करत है गुण भक्तन शिव के दासे, गुण भक्तन शिव के दासे। आरती भोलेनाथ की संग पार्वती भोलेनाथ की, आरती भोलेनाथ की संग पार्वती भोलेनाथ की, आरती भोलेनाथ की संग पार्वती भोलेनाथ की, आरती भोलेनाथ की संग पार्वती भोलेनाथ की। शीतल मंद सुगंध पवन बहे जहाँ बैठ शिव अविनाशी, करत गाढ़ गंध
अरु पारिजात तरु लाग रहे संसत राशि कामधेनु कोटिक जह डोलत करत फिरत है भिक्षासी आरती भोलेनाथ के संग पार्वती भोलेनाथ के आरती भोलेनाथ के संग पार्वती भोलेनाथ की आरती भोलेनाथ के संग पार्वती भोलेनाथ की आरती भोलेनाथ के संग पार्वती भोलेनाथ की सब अपराध क्षमा कर शंकर किंकर के विनती सुनियो आप तो प्रभु सदा सयाने अवगुण मेरो सब ठंडियो अभय दान दीजो प्रभु मोको सकल सृष्टि के हितकारी भोलेनाथ बाबा भक्त निरंजन भक्तन शुभकारी आरती भोलेनाथ के संग पार्वती भोलेनाथ की 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 काल हरो हर कष्ट हरो हर दुख हरो दारिद्र हरो नमामि शंकर भवानी भोले बाबा हर हर शंकर आप शरणम काल हरो हर कष्ट हरो हर दुख हरो दारिद्र हरो नमामि शंकर भवानी भोले बाबा हर हर शंकर आप शरणम आरती भोलेनाथ के संग पार्वती भोलेनाथ की 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 कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव हर 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 महादेव हर 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 महादेव हर 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 महादेव हर 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 महादेव 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 हर 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 हर